क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। 0.6 बार इस संख्या को हमें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। P अपॉन Q का रूप मतलब एक हमें परिमेय संख्या के रूप में इसे व्यक्त करना है जहां Q 0 के बराबर ना हो। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना x बराबर 0.6 बार, मान लेंगे x बराबर 0.6 बार। हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि 0.6 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो पहले ही हमने बता दिया था, हम कई एक बार लिख सकते हैं 6 6 6 6 और निरंतर ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। अब हमें इसे परिमेय संख्या के रूप में ही लिखना है, तब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। जब एक संख्या के ऊपर बार लगा है तब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में एक दाई का गुणा कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगा होता है उतनी ही दाई का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार लगा है इसलिए हम दोनों पक्षों में एक दाई का गुणा कर देंगे। अब जब हम x में 10 का गुणा करेंगे तो इधर 10x हो जाएगा। 0.66666 में अगर 10 का गुणा करेंगे तब हम क्या लिख सकते हैं कि 10x बराबर, अब इधर जब 10 का गुणा करेंगे तब दशमलव एक अंक पीछे खिसक जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं कि 6.66666। दूसरे रूप में हम इसे लिख सकते हैं कि 10x बराबर 6 प्लस 0.6 बार। दोबारा हम उसे उसी रूप में ले आए कि 6 प्लस 0.6 बार। अब हम देखें कि 10x बराबर 0.6 बार को हमने किस रूप में माना है, x के बराबर माना है। 0.6 बार को हमने x के बराबर माना है, तब हम क्या कर सकते हैं, हम 0.6 बार के स्थान पर x को रख सकते हैं, तो 6 प्लस x, क्योंकि हमने x के बराबर माना था इसे तो हमने उसके स्थान पर x को रख दिया, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन को P अपॉन Q के रूप में लिखना है, इसलिए हमें वो सारे काम करने पड़ेंगे जिनकी हमें यहाँ ज़रूरत है। अब 10x, इसे हम पक्षांतर कर लेंगे इस तरफ, 10x माइनस एक्स प्लस, इधर x प्लस में है इधर आएगा तब माइनस में हो जाएगा। 10x माइनस एक्स बराबर इधर रह गया 6। 10x में से x को घटाएंगे, इधर 9x बचेगा, इधर हो गया 6। x का हम मान निकालेंगे 6 डिवाइडेड बाई 9, x बराबर 6 डिवाइडेड बाई 9। ऐसी कंडीशन में हमारे 6 का मान क्या आ रहा है, x का मान क्या आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 तियो 9, 2/3। x बराबर हो गया 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 0.7 बार। देखिए पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था इसका, उसमें 6 के ऊपर बार था, मतलब एक संख्या के ऊपर बार। हमने क्या बताया था कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतना ढाई का गुणा कर देते हैं दोनों तरफ x मान के। अब यहाँ पर क्या है कि एक संख्या के बाद संख्याएं 2 हैं लेकिन बार एक ही संख्या पर है, तब हम वही काम करेंगे, करते हैं आगे। माना x बराबर 0.47 बार, हमने मान लिया कि x बराबर 0.47 बार है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, x से 10 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 10x बराबर, इधर हम क्या लिख सकते हैं 0.47 बार को कि 0.47777 इंटू 10। 7 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 7 को हम कई बार बार रिपीट करके लिख सकते हैं, तो 0.47777 और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी
और हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। आगे देखें कि 10x बराबर, जब 10 का मल्टीप्लाई किया है एक दाई का, तब क्या होगा, दशमलव एक अंक पीछे खिसक जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 0 की जगह 4.7 बार, 4.7 बार हो गया। हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और पुनः करेंगे दोनों पक्षों में एक बार फिर 10 का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर हमने एक बार 10 का गुणा करके एक समीकरण बना लिया, 10x बराबर 4.7 बार, ये समीकरण 1 बन गया हमारा। उसके बाद पुनः हम उसी काम को करेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। जब हम 10x में 10 का गुणा करेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा 100x बराबर, इधर जब हम 4.7 बार 10 का गुणा करेंगे तब इधर क्या हो जाएगा, 4.1 अंक पीछे खिसक जाएगा, तब यहाँ 47 हो जाएगा, 47.7 बार। जब हम इस 4.7777 इंटू 10 इस तरह से करेंगे, जब हम 4.777 में 10 का गुणा करेंगे तब 47.7 बार हो जाएगा। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाइए, कैसे घटाएंगे कि हम 100x में से 10x को घटा देंगे, एक पक्ष से एक पक्ष, 100x में से 100x माइनस 10x बराबर 47.7 बार में से 4.7 बार को घटा देंगे। इधर क्या बचेगा, 90x बराबर 47.7 बार से 4.7 बार को घटाएंगे तब यहाँ 43 बचेंगे। x का मान निकालेंगे, x बराबर 43/90 और यही हमारा x का मान हो जाएगा और यही P/Q का रूप हो जाएगा। 0.47 बार को P/Q के रूप में लिखेंगे तब हमें 43/90 प्राप्त होगा, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा। यही दोनों कंडीशन हमें फॉलो करनी थी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखेंगे अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 0.001 बार। हमने पहले बताया था कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगा होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगा होता है उतनी ही धायिका हम दोनों पक्षों में x मानकर और दोनों पक्षों में उतनी ही धायिका मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी प्रकार के उसी पैटर्न पर हम फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.001 बार। 0.001 को हम कैसे लिख सकते हैं कि x बराबर 0.001 001 001 001 और निरंतर यह प्रक्रिया चलती ही रहेगी। यहाँ पर 3 अंकों के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है 001 के ऊपर, तब हम 3 अंकों को ही 001 को ही बार बार रिपीट करते रहेंगे। इसका रिपीटेशन रेगुलर चलता ही रहेगा। आगे हमने बताया था कि जितने अंकों के ऊपर बार का चिन्ह लगा होता है उतनी ही धायिका दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 अंकों के ऊपर है तब 3 धायिका, 3 धायिका मतलब 1000 का गुणा करने पर, 1000 का गुणा करने पर जब यहाँ पर 3 अंकों के ऊपर बार लगा है तब हम दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करेंगे। x में करेंगे तो इधर हो जाएगा 1000x बराबर, इधर हम करेंगे 0.001 001 001
और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और इसमें 1000 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर हो जाएगा 1000x बराबर, जब हम 3 दाई का गुणा करेंगे तब 0.3 अंक पीछे खिसक जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 0 1 के पीछे हो जाएगा। 0 का कोई महत्व नहीं होता है जब किसी संख्या के आगे, जब किसी अंक के आगे 0 होता है तब उसका कोई महत्व नहीं होता है। हम यहाँ लिख लेंगे 1.001 001 001 और ये प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहेगी। आगे 1000x बराबर 1 प्लस 0.001 बार। 1 को हम प्लस में ले लेंगे और 0.001 को पुनः बार के रूप में ले आएंगे। अब हम देखेंगे कि 0.001 को हमने किसके रूप में माना था, x के बराबर माना था। 0.001 को हमने x के बराबर माना था। तब हम क्या कर सकते हैं कि 1000x बराबर 1 प्लस x 0.001 की जगह हमने पुनः x को रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि हमें अपनी इस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो वो सारे काम हमें करने पड़ेंगे जिससे ये संख्या हमारी P/Q के रूप में आ जाए। इधर हम क्या करेंगे, x को पक्षांतर कर लेंगे। 1000x माइनस x बराबर इधर 1 रह गया। x का मान निकालेंगे तो 1000x में से x को घटाएंगे, इधर बचेंगे 999x बराबर 1। अब हम x का मान निकालेंगे। ऐसी कंडीशन में x का मान क्या आएगा कि x बराबर 1/999। यही हमारा P/Q का रूप हो जाएगा, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा और परिमेय संख्या के रूप में हमारी संख्या आ जाएगी। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, जहाँ P और Q पूर्णांक है, दोनों संख्याएं पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 0.9999 और उसके बाद निरंतर ये प्रक्रिया जारी है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता की चर्चा कीजिए। देखते हैं आश्चर्यचकित हैं या नहीं है। 0.9999 और निरंतर ये प्रक्रिया आगे जारी है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमने बताया था कि हम मान लेते हैं, हमने माना x बराबर 0.9 बार। 0.9 बार हमने क्यों माना? क्योंकि यहाँ 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो तब हमने एक अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया। और हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले, जब इसका हमने फर्स्ट स्टेप किया था, क्वेश्चन नंबर 3 किया था हमने, तब बताया था कि जितने अंकों के ऊपर बार का चिन्ह होता है उतनी ही धाई का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, एक अंक के ऊपर बार का चिन्ह है, कौन सा अंक है वो 9 का, 9 के ऊपर बार का चिन्ह है, तब हम दोनों पक्षों में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे या लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, तब क्या हो जाएगा इधर कि 10x बराबर 0.9999 और ये प्रक्रिया जारी है और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा कि 10x बराबर 9.9999 ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसे हम और दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि 10x बराबर 9 प्लस 0.9 बार। हमने उसे दूसरे रूप में लिख लिया 10x बराबर 9 प्लस 0.9 बार। हमने 9 को अलग कर लिया और पुनः हमने उसे बार के रूप में लगा लिया, पुनः हमने उसे बार के रूप में मान लिया।
अब क्या करेंगे आगे कि हमने 0.9 बार को किसके बराबर माना था, 0.9 बार को हमने किसके बराबर माना था, x के बराबर माना था। आगे हम क्या करेंगे कि 10x बराबर 9 प्लस 0.9 के स्थान पर हम x लिख देंगे और अगले स्टेप में हम x को इधर पक्षांतर कर लेंगे कि 10x माइनस x बराबर इधर रह जाएगा 9। इधर x प्लस में था, इधर हमने पक्षांतर किया तब माइनस में आ गया। 10x माइनस x बराबर इधर रह गया 9। 10x में से x को हम घटाएंगे, इधर बचेगा 9x बराबर 9। अब हम x का मान निकालेंगे। जब x का मान निकालेंगे 9 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तब भाग में आ जाएगा, इधर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9। x का मान हमें मिल जाएगा 1। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या था, 0.999 को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? बिल्कुल हैं। हमने 0.999 को सॉल्व किया, आगे बढ़ाया और हम 1 पर पहुंचे। हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। क्यों आश्चर्यचकित हैं? क्योंकि हम 0.99 से शुरू करके और 1 पर कैसे पहुंचे। 0.99 जो है ये निरंतर 1 की ओर अग्रसर हो रहा है, 1 की ओर बढ़ रहा है। 0.9 आगे लगातार चल रहा है और यहाँ पर हमें 1 के रूप में प्राप्त हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। सवाल को समझें। 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 का हमें दशमलव प्रसार करना है और उसमें अंकों की पुनरावृत्ति की, अंकों की जो अंकों का रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति होगी खंड में, अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है ये हमें बताना है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। आइए करते हैं विभाजन क्रिया। देखते हैं 17 का भाग हमें देना है 1 में, 17 का भाग 1 में देना है। विभाजन क्रिया आप लोग पिछली क्लासों में सीख चुके हैं, लेकिन सिलेबस में क्वेश्चन दिया है तो अब हमें उसे तो करना ही है। देखें 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे, 17 का भाग 10 में देंगे, लेकिन नहीं जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि दशमलव के बाद 1 0 इधर बढ़ा लेते हैं और 1 0 इधर बढ़ा लेते हैं। 17 का भाग 100 में देंगे, 17 का भाग 100 में देंगे, 5 बार जाएगा, 17 पंजे 85, इधर बचे 15, दशमलव लगा है 1 0 और बढ़ा लेंगे। 17 का भाग हम 150 में देंगे, 8 बार जाएगा, 17 अट्ठे 136, 150 में से 136 को हटाएंगे, 14 बचेंगे, दशमलव लगा है 1 0 और बढ़ा लेंगे। 17 का भाग 140 में देंगे, पुनः 8 बार जाएगा, 17 अट्ठे 136, अब बचेंगे 4, दशमलव लगा है 1 0 और बढ़ा लेंगे। 17 का भाग 40 में देंगे, तब 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, 40 में से 34 घटाएंगे, तब यहाँ पर 10 में से 4 गए, 6 बचे। अब दशमलव लगा है, फिर 1 0 बढ़ा लेंगे, 17 का भाग 60 में देंगे, 17 तिया 51, 60 में से 51 घटेंगे, 9 बचेंगे, दशमलव लगा है 1 0 फिर बढ़ा लेंगे, 17 का भाग 90 में देंगे, 17 पंजे 85, बचे 5, 5 बचे, दशमलव लगा है 1 0 और बढ़ा लेंगे, फिर 17 का भाग 50 में देंगे, 17 दूनी 34, 10 में से 4 गए, 6 बचे, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 16 बचे। विभाजन क्रिया हम ऊपर लिख लेते हैं। 17 का भाग 16 में देंगे, नहीं जाएगा, दशमलव लगाए 1 0 और बढ़ा लेंगे, 17 का भाग 160 में देंगे, तब 9 बार जाएगा, 17 निम्मे 153, कितने बचे, 10 में से 3 गए, 7 बचे, इधर रह गया 5, दशमलव लगाए 1 0 और बढ़ा लेंगे, 17 का भाग 70 में देंगे, 17 का भाग 70 में देंगे, 4 बार जाएगा, 17 चौक 68, बचे 2, दशमलव लगाए 1 0 और बढ़ा लेंगे, 17 एकम 17, बचे 3, दशमलव लगाए 1 0 और बढ़ा लेंगे, 17 एकम 17, 10 में से 7 गए, 3 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 13 बचे, दशमलव लगाए 1 0 और बढ़ा लेंगे, 17 का भाग 130 में देंगे,
7 बार जाएगा, 17 सत्ते 119, 10 में से 9 गए, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, दशमलव लगाया, 1 0, फिर बढ़ा लेंगे, 17 छिक्के 102, 8 बचेंगे, दशमलव लगाए, 1 0 और बढ़ा लेंगे, 17 का भाग 80 में देंगे, 4 बार जाएगा, 17 चौक 68, 10 में से 8 गए, 2 बचे, 7 में से 6 गया, 1 बचा, दशमलव लगाए, 1 0 और बढ़ा लेंगे, 17 सत्ते 119, 1 बचा। देखिए भाग की प्रक्रिया को हमने 1 से शुरू किया था और पुनः हम 1 पर ही फिर आ गए। अब दोबारा फिर हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो इन्हीं अंकों का रिपीटेशन होने लगा, यही अंक रिपीट होने लगेंगे। अगर हम इस भाग की प्रक्रिया को दोबारा फिर आगे बढ़ाते हैं तब यही अंक दोबारा रिपीट होने लगेंगे, इसलिए हम भाग को यहीं छोड़ देंगे। हमें पूछा था पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या बताइए, तब हम लिख देंगे अतः पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यही हमसे पूछा था कि अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, P अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। हमें P अपॉन क्यू के रूप की अनेक संख्याएं लेनी है, अनेक उदाहरण लेने हैं परिमेय संख्याओं के। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए 3/2 और इन परिमेय संख्याओं के रूप हैं वो शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए। देखें कैसे शांत दशमलव निरूपण होगा। 3/2 हमने ले लिया। शांत दशमलव निरूपण करने के लिए किसी भी परिमेय संख्या के हर में जितने बार 2 होता है उतने ही 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 2 एक बार है तो 5 का गुणा एक बार ऊपर कर देंगे, एक बार नीचे कर देंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे 15/10 हो जाएगा। शांत दशमलव में से निरूपण करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। शांत दशमलव में निरूपण इसका, शांत दशमलव में प्रसार 1.5 हो गया। दूसरा उदाहरण हम ले लेंगे, मान लीजिए 7/5 ले लेते हैं। पहले हमने 3/2 लिया, तब हमने 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। 7/5 लिया, जितने बार नीचे 5 है उतने ही बार 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 5 एक बार है तो 2 का गुणा एक बार ऊपर एक बार नीचे कर देंगे, हो जाएगा 14/10। शांत दशमलव निरूपण इसका करेंगे 1.4। शांत दशमलव निरूपण इसका हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5/2। नीचे 2 एक बार है, हम ऊपर नीचे एक बार 5 का गुणा कर देंगे 25/10। शांत दशमलव निरूपण हो जाएगा इसका 2.5। एक एग्जाम्पल और हम ले लेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया 7/8। हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, 7/2 7/8 को हम 7/2 के रूप में लिख सकते हैं। अब 2 कितने बार हैं, 3 बार है। क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम 5 का 3 बार 5 का गुणा ऊपर और 3 बार 5 का गुणा नीचे कर देंगे, बराबर 5 का गुणा 3 बार करेंगे। 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 पंजे 125, 125 सत्ते 125 सत्ते
7 पंजे 35 के 5 हासिल 3 7 दूनी 14 15 16 17 के 7 हासिल 1 7 एकन 7 और 1 8 875 हो गया। और 1 से 25 अट्ठे 1000 होता है, बराबर करके हम लिखेंगे इसे 875 में 1000 का भाग देंगे 0.875, 7 दशमलव निरूपण हो जाएगा इसका 0.875। इस तरह से हमारी तीनों कंडीशन यहाँ पे पूरी हो रही हैं। P अपॉन Q के रूप में होनी चाहिए, सभी संख्याएं P अपॉन Q के रूप में है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, किसी का भी Q 0 के बराबर नहीं है, और उनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार होना चाहिए, सबका शांत दशमलव प्रसार भी हो रहा है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। लिखते हैं 3 संख्याएं। पहली संख्या दशमलव प्रसार अनवसानी हो और अनावर्ती हो, 0.0 0.101 001 0001 00001 और इस तरह से निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये संख्या अनवसानी और अनावर्ती हो गई। दूसरी संख्या लिखेंगे 0.20 200 2000 2000 और 2, इस तरह से ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। तीसरी संख्या हम लिख सकते हैं कि 0.30 300 3000 3000 और निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इस प्रकार से ऐसी 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी हैं और अनावर्ती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किस किस के बीच में ज्ञात करनी है? 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5/7 और 9/11 को दशमलव रूप में निकाल लेंगे। 7 का भाग 5 में देंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे। और 7 का भाग 50 में देंगे, 7 बार जाएगा, 7 7 49, 1 बचेगा, दशमलव लगा है, 1 0 और बढ़ा लेंगे। 7 का भाग 10 में देंगे, 7 एकम 7 बचे 3, दशमलव लगाए, 1 0 और बढ़ा लेंगे, 7 चौके 28 बचेंगे 2, दशमलव लगाए, 1 0 और बढ़ा लेंगे, 7 दूनी 14 बचेंगे 6, दशमलव लगाए, 1 0 और बढ़ा लेंगे, 7 8 56 बचे 4, दशमलव लगाए, 1 0 और बढ़ा लेंगे, 7 पंजे 35 बचेंगे 5। हमने भाग की प्रक्रिया को तब तक किया जब तक जहाँ से हमने भाग शुरू किया था और वहाँ पर ना आ गए। हमने 5 से भाग शुरू किया था और हम 5 पर ही फिर आ गए। अब दोबारा अगर हम दशमलव लगा के और 1 0 और बढ़ाएंगे तब पुनः इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी। इसलिए हम भिन्न की प्रक्रिया को आगे ना बढ़ा के और इन्हीं अंकों के ऊपर बार लगा देंगे। 0.71428 बार। अब 9/11 में हम 11 का भाग देंगे, 9 में 0 लगा के दशमलव लगाएंगे और 1 0 बढ़ा लेंगे। 11 का भाग 90 में देंगे, 11 8 88 बचे 2, दशमलव लगाए, 1 0 और बढ़ा लेंगे, 11 एकम 11 बचे 9। देखिए भाग की प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो गई इसकी कि हमने 9 से भाग शुरू किया था और 9 फिर आ गए। अगर दोबारा फिर हम दशमलव लगा है 0 बढ़ा के भाग आगे बढ़ाएंगे तब पुनः इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी। इसलिए हम 0.81 के ऊपर लगा देंगे बार। अब हमें इनके और इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे देखिए, 0.714285 और 0.81, इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी। इन दोनों संख्याओं के बीच में हम पहली संख्या ज्ञात करेंगे 0.71
071 0071 00071 और निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। दूसरी संख्या हम ज्ञात करेंगे 0.720720072 00072 और निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तीसरी संख्या ज्ञात करेंगे 0.75075 0075 00075 और निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इस प्रकार से हमने इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। इस क्वेश्चन में कुछ संख्याएं दी गई हैं जिन्हें देखकर आपको बताना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए √23 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, अतः जिन संख्याओं को रूट से बाहर हम नहीं निकाल सकते वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लिख देंगे हम अपरिमेय संख्या। आगे देखें √225, अंडर रूट के अंदर 225 है, रूट से बाहर इसे निकालेंगे तब 15 हो जाएगा और 15 एक परिमेय संख्या है, अतः यहाँ पर लिख देंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। इसके बाद 0.3796 मैंने बताया था ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती हैं या जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहती है अंकों की, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। दशमलव के बाद ये संख्या संतुष्ट है, शांत है, अतः यह परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। आगे 7.478 और निरंतर यह प्रक्रिया जारी है, डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब फिर रिपीटेशन होगा, इसका पुनरावृत्ति होगी, तब हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि 7.478 बार। और इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, जो संख्याएं अशांत संख्याएं होती हैं और उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या। आगे देखेंगे 1.101100001100001 इसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है और संख्याएं शांत भी नहीं हो रही हैं, अतः ऐसी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूर्ण होता है, ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।